नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबके साथ मैं और ऋतिका पांडे। खबर दिन भर हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। करौली से बड़ी खबरों की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत क्या क्या हुआ। जी हां, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जिला मुख्यालय पर गुरुवार को करौली जिले की नवपदस्थ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के लिए एक दिवसीय मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ डॉक्टर जयंती लाल मीणा ने प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता मानसिक स्वास्थ्य के हर पहलू को बारीकी से समझे। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि एएनएम अपने क्षेत्र में मानसिक रोगियों की स्क्रीनिंग करें और उन्हें उचित उपचार के लिए जिला अस्पताल की मनोचिकित्सक इकाई तक भिजवाना सुनिश्चित करें। मनोचिकित्सक डॉक्टर प्रेमराज मीणा ने बताया कि सिरदर्द, तनाव, घबराहट, अनिद्रा और नशा जैसी समस्याओं की शुरुआती पहचान और परामर्श से गंभीर मानसिक रोगों का रोका भी जा सकता है। जी हाँ, बड़ी पहल है। कार्यक्रम में डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर सतीश चंद मीणा भी मौजूद रहे। करौली से हमारे संवाददाता राधारमण सारस्वत की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे आप। श्रीगंगानगर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां विकास के दावों की पोल खुलती जा रही है। जी हां, एक शर्मनाक तस्वीर श्रीगंगानगर जिले के मनफूल सिंह वाला बाग से सामने आई है। यहां लाखों रुपए की लागत से बना नया सरकारी पशु चिकित्सालय उद्घाटन का फीता कटने से पहले ही खंडर में तब्दील हो गया। देखिए आप, जहां विजुअल में साफ तौर पर भवन की दीवारें पूरी तरीके से फट गई हैं और एक तरफ की दीवार तो पूरी तरह से जमींदोज होने की कगार पर है। पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई इस मामले से। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि इस इमारत के निर्माण में गुणवत्ता को ताक पर रखकर घटिया निर्माण सामग्री इस्तेमाल किया गया है। वहीं आपको बता दें जी, जहां पर निर्माण कार्य के दौरान कई बार शिकायतें की गई थी, लेकिन ठेकेदार और अधिकारियों की कथित मिलीभगत के चलते उन आवाजों को दबा दिया गया है। आज नतीजा सबके सामने है। भवन का प्लास्टर गिर रहा है और दीवारों में आई दीवारें और दरारें प्रशासन के गाल पर सीधा तमाचा जड़ रही है। हैरानी की बात यह है कि जब इस मामले पर विभागीय अधिकारियों से पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने चुप्पी साध ली और गोलमोल जवाब दे दिया। प्रशासन की बेरुखी से नाराज ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो भवन की सही तरीके से पुनर्गठन नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन पर मजबूर होंगे। श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता नवीन कुमार की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे आप। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर में वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह हर्षोल्लास के साथ गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि देवी सिंह राजपूत, जिला संचालक, जी हां, जिला संचालक और अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा मां शारदे के सम्मुख दीप प्रज्वलन करके किया गया। प्रधानाचार्य ओम प्रकाश बैरवा के नेतृत्व में विद्यालय परिवार ने अतिथियों का माला, साफा और स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत किया। समारोह में सरपंच पायल पचौरी, भामाशाह महेंद्र सिंह, गिरेंद्र सिंह सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। लोक नृत्य, देशभक्ति गीत और सामाजिक संदेश देते नाटकों ने उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर विद्यालय के शैक्षणिक सत्र में कक्षा 8, 10 और 12 में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। समारोह का एक मुख्य आकर्षण स्वर्गीय गोपाल शरण सारस्वत स्मृति पुरस्कार रहा। इसके अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बखतपुरा के कक्षा 8 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को उनके परिवार वालों के द्वारा और परिजनों द्वारा प्रमाण पत्र के साथ 1100 रुपए नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। ओम प्रकाश बैरवा ने विद्यालय की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और भविष्य में उत्कृष्ट शैक्षिक गुणवत्ता के साथ भौतिक संसाधनों के विचार पर लक्ष्य रखा। कार्यक्रम का सफल संचालन व्याख्याता निर्मल चंद शर्मा और मुकेश सारस्वत ने किया। करौली से राधारमण सारस्वत की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे आप। हनुमानगढ़ से खबर, जिले के रावतसर क्षेत्र में गांव नेहरा वाली ठाणी के लिए आज एक दिन ऐतिहासिक रहा है। यहाँ नव निर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन का विधिवत पूजा अर्चना किया गया, रिबन काटकर उद्घाटन किया गया है। जी आप देखिए विजुअल में, जहां पर ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए ये तैयार किया गया है केंद्र। उद्घाटन समारोह को यादगार बनाने के लिए गांव के युवाओं ने एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। जी हां, आपको बता दें आगे खबर में, जहां पर युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, जिसमें कुल 65 यूनिट रक्त भी संग्रहित यानी इकट्ठा किया गया है। रक्तदान करने वाले युवाओं को स्मृति चिन्ह और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि प्रशासक मदन लाल जाखड़, उप जिला प्रमुख मुकेश तारण, आसाराम नेहरा और रामजी लाल गीदर रहे। विशिष्ट अतिथियों में पूर्व सरपंच घशीराम गुरवा सहित चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रशासक मदन लाल जाखड़ ने उप स्वास्थ्य केंद्र को की शेष रही 4 दीवारों की नींव भी रखी। उप स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी ममता मीणा ने सहयोग के लिए पूरे गांव का आभार व्यक्त किया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट। भीनमाल से अगली खबर देख रहे हैं। जी आपको बता दें, जहां भीनमाल के अर्पण दिव्यांग स्वास्थ्य में गुरुवार को सेवा और समर्पण का अनूठा संगम देखने को मिला है। आपको बता दें आगे खबर में, जहां पर हुआ देवी
जी हाँ, हुआ देवी मालाराम गहलोत के अमृत जीवन महोत्सव के उपलक्ष्य में गहलोत परिवार ने अपनी घोषणा को पूरा करते हुए दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए 1 लाख रुपए की सहयोग राशि भेंट की है। गहलोत परिवार के सदस्यों ने स्थान पर और संस्था पर पहुंचकर न केवल आर्थिक सहयोग दिया, बल्कि बच्चों के लिए समय उनके साथ भी बिताया कि उन्हें अच्छा लगे, उन्हें मिठाइयां खिलाई, खुशियां बांटी। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान देखी गई। समारोह के महत्व को और ज्यादा बढ़ा दिया गया। जी हाँ, इस अवसर पर यूथ फॉर नेशन संस्था के अध्यक्ष किशोर साकला ने भामाशाह परिवार जी हाँ की सराहना की और कहा कि दिव्यांग बच्चों की सेवा ही वास्तविक ईश्वर सेवा है। उन्होंने अर्पण स्कूल द्वारा सीमित संसाधनों में किए जा रहे बेहतरीन कार्यों की प्रशंसा की और समाज के अन्य वर्गों से आगे आने को कहा है। सहयोग राशि प्राप्त करने पर संस्था की संचालिका नीता दवे, पीयूष दवे और प्रवीण चौहान ने गहलोत परिवार के सदस्यों को माला पहनाकर दुपट्टा ओढ़ाकर आत्मीय स्वागत किया है। संस्था ने इस अनुकरणीय सहयोग के लिए परिवार का हार्दिक आभार व्यक्त किया। भीनमाल से भरत सोनी की स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं। बताएं मैडम, आप क्या कहना चाहते हैं? मातोश्री हुआ देवी बल्लाराम जी गहलोत की तरफ से जो अर्पण दिव्यांग सेवा संस्था में 1 लाख रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है, इसलिए हम आप सभी परिवारजनों का आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्यांग बच्चों के लिए आपने इतनी बड़ी राशि दी है। अमर जी गहलोत का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बताएं मैडम, आप क्या कहना चाहते हैं? मातोश्री हुआ देवी बल्लाराम जी गहलोत की तरफ से जो अर्पण दिव्यांग सेवा संस्था में 1 लाख रुपए का सहयोग। भोजपुरी और हिंदी फिल्मों के अभिनेता अभिनय आनंद ने खजाना महल म्यूजियम का दौरा किया और यहां प्रदर्शित पत्थरों और आभूषणों के विश्व स्तरीय संग्रहण को करीब से देखा है। म्यूजियम में मौजूद राम सेतु के तैरते पत्थर को देखकर वे भावुक हो गए और अपनी आस्था का व्यक्ति भी की। जी हाँ, उन्होंने बॉलीवुड आभूषण संग्रह को भी सराहा। इस दौरान म्यूजियम के संस्थापक निदेश अनूप श्रीवास्तव ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया। यह दौरा उनके आगामी ओटीटी शो एसीपी विक्रांत के लॉन्च से पहले आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका निर्माण एकता कपूर कर रही हैं। इससे पहले विनय आनंद उज्जैन महाकाल मंदिर, खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी के दर्शन भी कर चुके हैं। अभिनेता ने अब तक 75 से अधिक फिल्मों में काम किया और ये यात्रा उनकी कला, संस्कृति, आध्यात्मिकता के प्रति गहरी रुचि को दर्शाता है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, दिल ने फिर याद किया, सौतेला, लो में आ गए कि तमाम हिंदी फिल्में करने के बाद भोजपुरी में जाके 50-60 फिल्में की और इतने वर्ष देने के बाद मुझे एक अच्छी वेब सीरीज़ में हिंदी में फिर से काम करने का मौका मिला। मौका दिया है बालाजी टेलीफिल्म्स, आदरणीय एकता कपूर जी, जितेंद्र कपूर जी। तो इन्होंने मुझे ये रोल दिया है एसीपी विक्रांत में, मेरा बहुत अच्छा रोल है और ये रोल मैंने ईश्वर से छीना है, मांगा है कि मुझे वापस आना है और महाकाल जी ने, खाटू श्याम जी ने मुझे ये, मेरी हमारा रिलेशन है, 25 साल से रिलेशन है। उन्होंने ये महल जो है, आमदनी अठन्नी, खर्चा। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।